बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव के लिए मैंने व्यंजक प्राप्त किया। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण तो सब हो गया, अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले या गोलीय खोल भी बोल सकते हैं के कारण विभव। एक गोलीय खोल है, उसके कारण विभव निकालना है। तो मान लेते हैं कि यही कोई गोलीय खोल है। यही बच्चे मान लेते हैं कि कोई गोलीय खोल है जो एक समान रूप से धनावेशित है। आप ऋणावेशित भी मान सकते हैं। एक समान रूप से धनावेशित है तो देखा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह इसके त्रिज्यता माने त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देती हैं। इधर 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 चारों तरफ ये बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसको ऐसा देखने से मालूम होता है कि इसका संपूर्ण आवेश इस गोले के केंद्र पर केंद्रित लग रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो बच्चे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी मैंने ऐसा निकाला था, आज हम लोग विभव के लिए निकाल रहे हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ ये संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर ये दूरी हम r मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R मान लेंगे। इसकी त्रिज्या को हम लोग यहाँ से कैपिटल R मान लेते हैं। ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई और ये दूरी हो गई r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। किसी गोलीय खोल के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर बाहर उस पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें तीन स्थितियाँ बन सकती हैं। पहली, जब बिंदु कहाँ निकालना है विभव भाई, जब बिंदु P गोले के बाहर हो सकता है बिंदु P गोले की सतह पर हो सकता है कि बिंदु P गोले के भीतर हो। तीनों स्थितियों में हम लोग निकालेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं स्थिति 1 में, स्थिति 1 जब बिंदु P गोले के बाहर हो या गोलीय खोल के बाहर हो। गोलीय खोल चाहे खोखला गोला एक ही चीज़ है, गोलीय खोल के बाहर हो। तो बच्चे, इस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यदि आवेश प्लस Q से P की दूरी R हो तो हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, एक बिंदुवत आवेश के कारण वाला ही हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। यही फार्मूला होता है एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, या हम लोग वहाँ भी गोलीय खोल के कारण भी निकाले थे तभी यही निकला था। तो ये हो गया, परंतु हमको तो विद्युत क्षेत्र निकालना नहीं है, हमें तो विभव निकालना है। तो परंतु एक विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है -dV/dr। पढ़े हैं आप लोग? तो अब जरा E बराबर -dV/dr, तो यहाँ से dV बराबर कितना हो जाएगा, -E/dr। अब चलते हैं भाई, -E का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। E का वैल्यू पुट कर दिया इंटू dr। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्योंकि dV का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो भी निकलेगा, विभव निकलेगा। समाकलन यानी इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं करने पर, तो इंटीग्रेशन बना लीजिए भाई। dV बराबर इंटीग्रेशन में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²dr। बच्चे, इंटीग्रेशन निकालने में जितना कांस्टेंट होता है बाहर आ जाते हैं। यहाँ dV का इंटीग्रेशन आप भी लिख सकते हैं, बाकी इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन में हो गया 1/r²।
डी आर। अब बच्चे 1/r² dr का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, या निकाल भी सकते हैं, निकालना पड़ेगा तो 1/r² का इंटीग्रेशन होता है बाबू -1/r होता है। 1/r² का इंटीग्रेशन -r कैसे होगा भाई, r के पावर 2 को ऊपर लेके चले जाइएगा, r के पावर -2 हो जाएगा, और ये फार्मूला लगा दीजिएगा x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n+1/n+1, बशर्ते r² को ऊपर लेके जाइएगा, r के पावर -2 हो जाएगा, इसी तरह का फार्मूला बैठाइएगा, ये आ जाएगा। तो 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r। अब देख सकते हैं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में r। तो ये हो गया, जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो इस गोलीय खोल के कारण वहाँ पर विभव निकल गया। ठीक बच्चा ये उसी तरह आया है जैसे कि एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता है। ठीक, तो ये निकल गया। अब चलते हैं स्थिति 2 पर। स्थिति 2 में क्या लेंगे, अभी तो ये बिंदु क्या था, गोले के बाहर था, अब इसको यहाँ ले चल रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए, तो ये r होगा स्मॉल r। अब बिंदु P यहाँ आ जाएगा तो बताइए जितना ये होगा उतना ये होगा, तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा स्मॉल r। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ केवल दिखा दिया। तो स्थिति 2 में क्या, जब बिंदु P गोले की सतह पर हो, गोले की सतह पर हो। कभी कभी आप लोग न्यूमेरिकल जब बनाते होंगे तो न्यूमेरिकल में देता होगा गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर का मतलब गोले की सतह पर। यह फिजिक्स की एक भाषा है, गोले के ठीक बाहर माने गोले की सतह पर। तो गोले की सतह पर होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, दूरी जो है त्रिज्या हो जाएगा। देख सकते हैं ये r और ये r बराबर हो जाएगा, r बराबर r। तो बस वहीं r की जगह पर ये कैपिटल R रख दीजिए, इसीलिए v का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बटा स्मॉल r की जगह पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो ये हो गया गोले की सतह पर विभव। अब स्थिति 3 है, स्थिति 3 है कि ये बिंदु अब तो यहाँ था, अब भीतर कहीं जा रहा है, मान लीजिए यहाँ जा रहा है, कहीं भी ले जा सकते हैं। स्थिति 3, जब बिंदु P गोले के भीतर हो, गोले के भीतर हो, तो भीतर होगा तो बच्चे हम जानते हैं कि गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो लिख देंगे, चूँकि गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होती है। हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़े थे तो जाने थे विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होता है ना। तो बताइए जब E बराबर 0 हो गया, तो चूँकि E बराबर 0 हो गया और E का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, -dV/dr, तो E की जगह पर लिख देंगे -dV/dr बराबर 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो dV बराबर 0 हो सकता है। तो बच्चे dV 0 होने का मतलब कि विभवांतर का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है। इट मीन्स विभवांतर कांस्टेंट है, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं V = कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है हम कह सकते हैं, सॉरी V कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसका मतलब हुआ कि इस गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विभव जो होता है एक समान, कांस्टेंट हो गया, एक समान होता है। तो एक समान होता है और वह जो विभव होता है बाबू गोले की सतह पर के विभव के बराबर होता है। तो एक लाइन लिख देंगे, अर्थात गोले के भीतर विभव एक समान होता है और वह किसके बराबर होता है, गोले की सतह पर के विभव के बराबर होता है, तथा यह गोले की
सतह पर के विभव के बराबर होता है। सतह पर के विभव के बराबर होता है। तो बताइए गोले की सतह पर का विभव कितना आया है भाई? गोले की सतह पर का विभव इतना आया है, इसलिए गोले के भीतर भी विभव इतना ही होगा, लेकिन हर जगह इतना ही होगा, बराबर होगा। इसलिए गोले के भीतर विभव कितना हो जाएगा? गोले के भीतर विभव भी बराबर वो भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। बच्चे ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर विभव उसकी सतह पर के विभव के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे। धन्यवाद बच्चे।